हेलो गाइड। आज हम लोग बात करेंगे रिच वर्सेस वेल्थी। अमीर और धनवान में क्या अंतर होता है और कहानी के थ्रू समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर मिडिल क्लास के लोग, हमारे भारत में मिडिल क्लास के लोग ही हैं जो अधिकतर इस एक खतरनाक बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी को कहते हैं लाइफ स्टाइल ट्रैप। यानी कि दिखावे के लिए अपनी जीवन शैली इतना महंगा कर लेते हैं कि वो कर्ज और तनाव में डूब जाते हैं। और जो बीमारी है इसका नाम है लाइफ स्टाइल ट्रैप। पैसे, यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, यह जीवन जीने के दो बिल्कुल अलग रास्तों की कहानी है। एक रास्ता अमीर दिखने का है जो बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खोखला है। दूसरा रास्ता धनवान बनने का, जो सच्ची फाइनेंशियल सुरक्षा और मन की शांति की ओर ले जाता है। आइए राज, यहाँ राहुल गलती से हो गया। आइए राज नाम के एक लड़के की कहानी से इन दो रास्तों को समझते हैं। इस कहानी में आप शायद खुद को भी देख पाएंगे और यह समझ पाएंगे कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं या इससे सुरक्षित हैं। देखिए दोस्तों, हमें जो है फाइनेंशियल नॉलेज होना जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फाइनेंशियल नॉलेज नहीं जानेंगे तो हम कैसे भी जो है अपने पैसे को मैनेज करेंगे, ये हमको नहीं पता चलेगा। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। पहला रास्ता, राज का अमीर दिखने वाला जीवन। राज एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है जिसकी एक बड़ी कंपनी में 20,000 रुपए महीने की नौकरी लगती है। वह बहुत खुश है क्योंकि इसने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। फिर इसकी दोस्ती अच्छे लड़कों से हो जाती है, अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले और महंगे फोन रखने वालों से हो जाती है। तो फिर वो लाइफ स्टाइल ट्रैप में फंसता चला जाता है। और जब लाइफ स्टाइल ट्रैप में फंसता चला जाएगा तो क्या होगा, उसकी आदतें फिर खराब होना शुरू हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, दिखावे को खर्च करना शुरू कर देगा। सामाजिक दबाव उस पर आ जाएगा। सामाजिक दबाव, लाइफ स्टाइल ट्रैप। देखो, अब वह रोज घर का खाना नहीं खाता। अब वह रोज घर का खाना नहीं खाता बल्कि ऑफिस में महंगी कैंटीन में खाने लगा। वह बाहर से स्नैक्स मंगाता और रोज 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता। अब सामाजिक दबाव यह कि लोग क्या कहेंगे अगर हम कुछ खरीदेंगे नहीं, महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, बाहर घूमने नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये होता है एक सामाजिक दबाव। वह हफ्ते में महंगी पार्टियों में जाने लगा। जैसे जैसे इसकी सैलरी बढ़ती वैसे वैसे अपना खर्च बढ़ा देता। लग्जरी बाइक लोन पर लेता, फ्लैट में रहने लगा। फिर क्या होता है, 5 साल बाद क्या होता है, इसकी सैलरी 50,000 हो जाती है। लेकिन इस दौरान वह जो है 9 लाख रुपए बर्बाद कर देता है। उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। उस पर बाइक का लोन, क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज था।
और जैसे एक दिन में 5 रुपए खर्च कर रहा है तो एक महीने में 15,000 रुपए खर्च करेगा, तो एक साल में कितना करेगा? 1,80,000 रुपए। तो 5 साल में 9 लाख खर्च कर देगा। जब उसकी शादी हुई तो बच्चा हुआ, खर्चे 3 गुने हो गए, लेकिन इनकम वही रही। अब उस पर दोस्तों और समाज का दबाव बढ़ गया कि लोग क्या कहेंगे, 5,000 रुपए कमाता है तो कार होनी चाहिए। इन बातों में आकर उसने कार और घर लोन पर खरीद लिया। अब उसकी जिंदगी तनाव, गुस्से, असुरक्षा से भर गई थी। वह छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी से लड़ने लगा, हमेशा पैसों की चिंता में डूबा रहता। लाइफ स्टाइल ट्रैप का जानलेवा जाल मतलब बिछ गया था, जिसमें वह पूरी तरीके से फंस चुका था। लेकिन क्या होता अगर राज को फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी हुई होती, तो शायद ये ना होता। इसीलिए हमारी लाइफ में फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हम हम मिडिल क्लास के लोग हैं, पहले पैसा नहीं देखे रहते हैं। जब हमारे पास पैसा आना शुरू करता है, जॉब वॉब लग जाती है, तो फिर हम खर्च करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर। सेविंग भी नहीं करते। थोड़ा बहुत तो सेविंग करना ही चाहिए। अगर रहेगा फाइनेंशियल नॉलेज, तो इंसान सेविंग करना शुरू कर देगा। अगर हमको बहुत ही आवश्यकता है, अगर जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे बाइक खरीदनी है, क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरत है, पैदल तो जाएंगे नहीं, तो हम और मेरे पास 50,000 ही रुपए है, तो हम थोड़ा बहुत लोन लेकर के इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीदें, अपने बजट के अनुसार गाड़ी खरीदें। मान लीजिए लोन लेना ही पड़ रहा है मजबूरी में, तो 50,000 है तो 50,000 जमा करके 1 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। 50,000 दे करके 1 लाख की गाड़ी लोन पर ले सकते हैं, तो कम लोन देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास 50,000 है रुपए, तो हम 5 लाख की गाड़ी लेंगे, तो फिर सही नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा लोन ले रहे हैं, आप बजट के अनुसार ही काम करें। जो जरूरत है उसी को ही लें। अभी अब आपको जरूरत है फोन की, तो आप अपने बजट के अनुसार ही लेंगे ना। अब बजट नहीं है तो हम आईफोन ले लें लोन पर। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अगर मेरे पास 15,000 की मोबाइल खरीदने का पैसा है, तो हम 15,000 की मोबाइल ले लेंगे। हम क्यों आईफोन लें दिखावे के चक्कर में, कर्ज में आ जाएंगे। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही उड़ाने के लिए, पैसा उड़ाने के लिए या फिर अपना दिखावे के लिए कोई भी चीज लोन पर नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता है कि हाँ इसके बिना काम नहीं चल रहा, तब भले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी मतलब एक राज और है, जो कि उसके धनवान बनने का सफर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राज के धनवान बनने का सफर। ये भी मिडिल क्लास में, ये भी मिडिल क्लास फैमिली से है। इसकी भी नौकरी 20,000 रुपए की है। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने का महत्व सिखाया था। इस एक आदत ने उसे लाइफ स्टाइल ट्रैप की बीमारी से हमेशा के लिए बचा लिया। अब देखिए, इस बचपन में इसके माता पिता ने इसको फाइनेंशियल नॉलेज बता दिया था, पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने के बारे में, इसीलिए ये जो है लाइफ स्टाइल ट्रैप से बच गया।
ये क्या करता, ये 500 रुपए एक दिन में नहीं खर्च करता, 500 रुपए में से 100 रुपए खर्च करता और 400 रुपए बचा लेता और इन्वेस्ट करता रोजाना। वह हर महीने म्यूचुअल फंड में भी निश्चित राशि डालता था और ज्ञान बढ़ाता था। वो वेब सीरीज, मूवी ये सब देखने के बजाय वो क्या करता था, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और रियल एस्टेट के बारे में सीखता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, 5 साल बाद इसकी शादी हुई। इसका कोई लोन नहीं था, इसके बजाय उसने 9 लाख रुपए बचत कर लिए और पहला वाला राजू 9 लाख रुपए बर्बाद कर दिया। इसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की कीमत 7 लाख रुपए हो चुकी थी। शादी और बच्चे के बाद भी इसकी जिंदगी में तनाव नहीं था, वह दिखावे के दबाव से मुक्त था। इसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली थी। इसका मतलब ये नहीं कि वह अमीर हो गया था, बल्कि इसका मतलब था कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए काम की मजबूरी नहीं थी। उसके निवेश उसके लिए पैसा कमा रहे थे। वह भी एक दिन कार खरीदेगा, घर खरीदेगा, लेकिन कब खरीदेगा, जब इन्वेस्टमेंट से पैसा उसको रिटर्न मिलेगा, तब वह कार और गाड़ी खरीदेगा और अपने शौक पूरा करेगा। उस इन्वेस्टमेंट से, सैलरी से नहीं, सैलरी से अपनी जरूरतों को पूरा कर। राज की इन दो कहानियों से, एक राज अमीर, एक राज धनवान, तो इसका असली फर्क क्या है ये साफ हो जाता है कि धनवान और अमीर कैसे इंसान बनता है। अमीर वर्सेज धनवान, अब इसको टेबल में दिया गया है। इसे दिखाने होते हैं वो अमीर और धनवान, इन दोनों के बीच के अंतर को हम समझेंगे टेबल के माध्यम से। दिखावे और बाहरी चमक दमक पर केंद्रित रिच लोग होते हैं और आंतरिक शांति और वित्तीय सुरक्षा पर केंद्रित आंतरिक शांति और वित्तीय सुरक्षा पर केंद्रित धनवान होते हैं। पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, इनकम बढ़ने पर लाइफ स्टाइल बढ़ाते हैं और वेल्थी लोग क्या करते हैं, इनकम बढ़ने पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। एसेट, संपत्ति लोन पर चीजें खरीदते हैं, जैसे गाड़ी, घर। पहले इन्वेस्ट करते हैं वेल्थी लोग, फिर रिटर्न से चीजों को खरीदते हैं। अब लोन पर ये लोग ये दिखावे के लिए लोन लिया, अगर हमको बहुत जरूरत है तब हम लोन लेंगे। जैसे हमको शिक्षा, हमको पढ़ाई, आगे पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए इंसान लोन लेगा कि नहीं। तो लोन दिखावे के लिए मतलब जरूरत हो तब लो। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो उसको लोन लेना ही पड़ेगा ना, पढ़ने के लिए लोन लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल लोन मत लो, लेकिन अगर जरूरत है बहुत तो लोन तो लेना ही पड़ेगा ना। आप दिखावे के लिए ले रहे हो तो ये तो फिर गलत बात है। जीवन कैसी होती है, तनाव और असुरक्षा से भरा होता है। जो अमीर लोग होते हैं दिखावे वाले, सुरक्षित और सुकून भरा जीवन जीता है, कर्ज में डूबा रहता है। अमीर जो होते हैं और कर्ज मुक्त रहते हैं वेल्थी लोग। परमा, परमानेंस परमानेंस
अस्थायित्व। अमीर दिखने वाले जो लोग होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। ये कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम अमीर से गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन जो धनवान होता है वो अस्थायी परमानेंट के लिए होता है। इस अंतर को समझने के बाद सवाल यह है कि हम धनवान बनने के लिए क्या सीख सकते हैं। धनवान बनने के 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 रूल हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बचपन से ही पैसे को बचाने, इन्वेस्ट करने, कंपाउंड करने के बारे में सीखना। जब आप ये सीखे रहेंगे तो लाइफ स्टाइल ट्रैप से आप बच सकते हैं। नंबर 2 क्या है, अवॉइड द प्रेशर टू शो ऑफ। दिखावे के दबाव से बचें। दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना आपको कर्ज और तनाव में डालता है, जबकि असली संपत्ति आपके बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट में होती है। तीसरा क्या है, पहले इन्वेस्ट करें फिर खर्च करें। अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा पहले निवेश के लिए अलग रखें और फिर बची हुई राशि से अपनी जीवन शैली चलाएं। ये 3 नॉलेज अगर रहेगा, ये 3 चीज अगर आप कर लें तो शायद धनवान हो जाए। लोग क्या करते हैं कि दिखावे के लिए सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा, लोन पर ले लेते हैं, तो उसको धनवान थोड़ी ना कहते हैं, उसको दिखावे वाले रिच कहते हैं। असली धनवान इस तरह बनते हैं। ये जो 3 रूल दिया गया है इसको फॉलो कर लेंगे तो धनवान बन सकते हैं। और हाँ, उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो कहते हैं कि आज मैं जियो कल का क्या सोचना। ऐसे लोग तो खुद तो कर्ज में डूबे रहते हैं। ऐसे लोग तो खुद तो कर्ज में डूबे रहते हैं और आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो यह सोच एक कीड़े की तरह होती है जो कि आपकी वित्तीय नींव को खोखला कर देती है। भविष्य की चिंता न करना मूर्खता है, क्योंकि भविष्य एक दिन आएगा और उस दिन आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? बताइए, कहाँ से आएंगे पैसे? अब इसका हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। अमीर नहीं धनवान बनने का लक्ष्य रखो। अमीर नहीं धनवान बनने का लक्ष्य रखो। असली वेल्थ क्या होता है? सिर्फ पैसा कमाने या महंगी चीजें खरीदने से नहीं आता है। जो असली वेल्थ है ये बनाने से आता है, जो आपको सुरक्षा, स्वतंत्रता और मन को शांति देती है। अमीर दिखना क्या है? टेम्परेरी है। वेल्थी दिखना क्या है? परमानेंट के लिए आप वेल्थ रहेंगे। अमीर बनने की कोशिश मत करो दोस्त, अमीर बनने की कोशिश मत करो, वेल्थी बनने की कोशिश करो। जिनको दिखावे के लिए आप जिंदगी जी रहे हो, जब कल को दिक्कत पड़ेगी तो ये लोग काम नहीं देंगे। काम कौन देगा? न ये लोग काम देंगे, न गाड़ी काम देगा, न बाइक काम देगा। काम देगा क्या? आपका बैंक में रखा हुआ पैसा। इसीलिए थोड़ा बहुत नहीं, सेविंग करना जरूरी है। अपने सैलरी का एक हिस्सा तो जरूरी है। आप सेविंग करिए, इन्वेस्ट करिए, ये करना जरूरी है, क्योंकि यही साथ देगा, कोई साथ नहीं देने वाले। जहाँ पैसे की बात आती है वहां सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता कि कहीं हमसे पैसा न मांग ले। इसीलिए अपना रहेगा, सही रहेगा। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कमेंट भी डाल दीजिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, इससे मुझे पता चलेगा। ओके, थैंक यू।